क्या होगा यदि पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ काट दिए जाएं? पृथ्वी पर पेड़ पौधों का नामो निशान न हो। दोस्तों, हमारे जीवन में पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आप सभी यह तो भली भांति जानते हैं कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो आज हम इस वीडियो में पेड़ पौधों के कटने के बाद वातावरण में होने वाली हलचल और बदलाव को डिटेल में जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जिस तरह इंसान आधुनिकी और तकनीकी की ओर भाग रहा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में पृथ्वी पर पेड़ पौधों का नामो निशान भी बचे। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो हम इंसानों की वजह से पूरी दुनिया में 40% पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया गया है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भुगत रही है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम चाहकर भी नए पेड़ नहीं उगा पाएंगे और फिर हमें मौत के मुंह से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में करीब 3 खरब पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो हम इंसानों के जीने का सहारा है, पर हर साल करीब 15 बिलियन पेड़ों को सिर्फ लकड़ी के व्यापार के लिए काट दिया जाता है। पृथ्वी पर इंसानों के जन्म से पहले पेड़ पौधों का ही राज हुआ करता था, लेकिन जब से मानव ने धरती पर जन्म लिया और विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से पृथ्वी पर जंगल और हरी भरी धरती का विनाश होने लगा, जिसका खामियाजा हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु, जानवर और पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है। आज बढ़ते पेड़ों की कटाई की वजह से कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और ऐसे में यदि पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए जाएं तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों के नष्ट होने के तुरंत 1 मिनट बाद ही वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के बारे में इंसान को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अभी भी ऑक्सीजन मौजूद होगी और फिर 5 मिनट बाद हर इंसान में स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, क्योंकि इंसानों के अंदर मौजूद स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स कोर्टिसोल और एड्रेनलिन लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से कम होने लगेंगे और अब 7 दिनों बाद वातावरण में अचानक से बदलाव आने लगेगा। पृथ्वी पर चक्रवात और बारिश जैसी समस्या उत्पन्न होने लगेगी और इंसानों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भयानक बारिश और तूफान को रोकने के लिए पेड़ न होने की वजह से भूस्खलन यानी मिट्टी का कटाव शुरू होने लगेगा, जिससे जमीन अंदर से खोखली होने लगेगी और पानी के बहाव से सारी मिट्टी और कचरा नदियों में चला जाएगा, जो कि नदियों में रहने वाली मछलियों और जीवों के मरने का कारण बनेगा। और अब पूरे 1 महीने बाद इंसानों को सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि हम सब की वजह से हर रोज प्रदूषण बढ़ता जा रहा होगा। ऑक्सीजन के लिए पृथ्वी पर एक भी पेड़ जीवित नहीं बचा होगा, जिसके चलते इंसानों को कई सारी परेशानी और तकलीफ होने लगेगी और इस तकलीफ की वजह से कई सारे कमजोर लोग मरने लगेंगे। और अब पूरे 6 महीने बाद वातावरण में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। इंसानों के पास अभी तो पर्याप्त मात्रा में भोजन होगा, पर अब बढ़ते तापमान की वजह से अनाज रखे रखे खराब होने लगा होगा। इसके अलावा पीने के लिए शुद्ध पानी भी बहुत कम मात्रा में बचा होगा। गंदे पानी को पीने की वजह से इंसानों में कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगेंगी और जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ों और पत्तियों से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं, पर पृथ्वी पर पेड़ पौधे मौजूद न होने की वजह से दवाइयां नहीं बनाई जा सकेंगी और यदि इलाज के लिए दवाइयां मिलेंगी भी तो वे इतनी महंगी होंगी कि आम इंसान उसे खरीद नहीं पाएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिल पाने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाएगी। और इंसान ही नहीं बल्कि अभी तक कई जानवर भी मरने लगे होंगे, क्योंकि शाकाहारी जानवर को जीने के लिए पेड़ पौधे चाहिए होंगे और मांसाहारी जानवर उन शाकाहारी जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, मगर बिना हरियाली के एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले जीव भूख प्यास की वजह से मरने लगेंगे। मामला काफी गंभीर हो चुका होगा और सिर्फ 6 महीने में इतना भयानक परिणाम देखने के बाद इंसान फिर से पेड़ पौधे उगाने के बारे में सोचेगा, पर बिना पानी और उपजाऊ मिट्टी के चलते फिर से पेड़ उगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पहले ही पेड़ों के खत्म होने की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी होगी और अधिक बारिश और तूफान की वजह से लाई गई मिट्टी की वजह से पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका होगा और मिट्टी भी पेड़ पौधों के विकास लायक नहीं बची होगी। और यदि कहीं किसी पौधे को उगा भी लिया गया तो इनके बड़े होने में कम से कम 10 साल का समय लग जाएगा। तब तक कई सारे इंसान, जीव जंतु और जानवरों की जान जा चुकी होगी और अब पूरे 1 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ चुकी होगी कि घर से बाहर निकलते ही इरिटेशन और तकलीफ होने लगेगी और घर के अंदर भी सांस लेने में परेशानी होने लगेगी और बाहर का वातावरण इतना गर्म हो चुका होगा कि आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। और अब करीब 50 साल बाद पृथ्वी से 80% इंसान और जानवर भूख और प्यास की वजह से खत्म हो चुके होंगे। बिना पेड़ पौधों के अमीर लोग जैसे तैसे 50 साल तक जीवित रह लेंगे, परंतु इसके बाद पृथ्वी से सारा अनाज खत्म हो चुका होगा। जमीन सूख चुकी होगी, कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं बचा होगा। सिर्फ समुद्र में ही पानी बचा हुआ होगा, जो कि हमारे पीने लायक नहीं होगा। और अब पूरे 70 साल बाद पृथ्वी पर कुछ समुद्री जीवों को छोड़कर कोई भी इंसान, जीव जंतु या फिर जानवर जीवित नहीं बचा होगा। पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी होगी। पृथ्वी पर सारी चीज़ें अनबैलेंस हो चुकी होगी, जिससे पृथ्वी पर कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और उल्का पिंड भी गिर चुके होंगे। और अब कुछ समुद्री जीव जो समुद्र की गहराई में बचे होंगे, लगभग वह भी समाप्त होने की कगार पर होंगे और पृथ्वी का अंत काफी नजदीक होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्व भी समझ आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और आपका भाई यानी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।